हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस की फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी का यूजेबल वेबसाइट में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सीएसएस की फ्लोट प्रॉपर्टी से हम अपनी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि ये हम फ्लोट प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं और अपनी वेबसाइट का लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। हम एक छोटा सा नेविगेशन बार भी बनाएंगे और साथ साथ एक छोटा सा लेआउट भी क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास 1 नेम का डिव लिया। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। मैंने क्लास 1 नेम का डिव के अंदर एक इमेज रखी। इसके अंदर मैं इमेज 1 ले लेता हूं, प्रीमियम। इसी को कॉपी करता हूं, क्लास 2 देता हूं इसको। एक और डिव लेता हूं क्लास 3 नेम की, क्लास 3। इसको कर देता हूं फोटो। हमारी इमेज का नेम है ये वाला। कंट्रोल एस किया। ये देखें, ये हमारी जो डिव के अंदर जो इमेजेस थी ये ऐसे दिख रही हैं, मतलब बिल्कुल बेकार लेआउट हमारा दिखाई दे रहा है। इसी को सेट करने के लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। उसके लिए मैं एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने लगा हूं। ये मैंने इधर एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक किया हुआ है। इधर मैं एक स्टैटिक लगाऊंगा, इसको मार्जिन करूंगा सबसे पहले 0, पैडिंग भी कर दूंगा 0। अब मैं नीचे आऊंगा। हमारी क्लास 1 है, मतलब क्लास 1 नेम की डिव है, उसकी विड्थ कर दो। विड्थ अभी के लिए रहने देते हैं। अभी सबसे पहले हम इसको हाइट देते हैं। एक हाइट कर दो उसकी 200 पिक्सल और साथ दे देते हैं हम बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। कंट्रोल एस किया तो ये देखें, ये हमारी फर्स्ट डिव है। अभी इसी को कॉपी करता हूं, कॉपी रहने देता हूं। इसी को अंदर मैं कर देता हूं क्लास 2 और साथ ही क्लास THREE3। मैंने तीनों क्लासेस की हाइट मैंने कर दी 200 पिक्सल और बॉर्डर कर दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड। कंट्रोल एस किया तो ये देखें, ये हमारे तीनों डिव ये आ गई। अब हम इमेजेस को सेट करते हैं। हमारे जो डिव के अंदर इमेजेस है, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 300 पिक्सल और हाइट कर देते हैं 100%। इसकी हाइट होगी हमारी, यानी कि डिव के 100% इसकी हाइट होगी। ये देखें, ये हमारी तीनों के तीनों डिव के अंदर जो हमारी इमेजेस थी वो फिट हो चुकी हैं। जैसे मैंने उनको बोला था कि डिव के अंदर उनकी 100% हाइट हो कर दो, और जैसे मैंने उनको बोला था कि डिव के अंदर 100% उनकी हाइट कर दो और 300 पिक्सल इसकी विड्थ। फिर मैं चाहता हूं जो हमारी ये डिव है, इमेजेस है, इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो उसके लिए हम सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट लेफ्ट। हम ऐसा करते हैं, अब इसको थोड़ी सी विड्थ भी दे देते हैं। जो हमारे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नेम की डिव है उसको विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल। कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया, ऐसे हो गया। अब इसकी हाइट भी हम 300 पिक्सल कर देते हैं। थोड़ा सा खराब हो गया काम। 250 हाइट कर दी
300 पिक्सल इसकी विड्थ कर दी और इमेजेस की भी हाइट हम कर देने लगे हैं 100%। कंट्रोल एस किया तो ये देखें, ये हमारे तीनों के तीनों डिव इधर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं ये वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला डिव फर्स्ट वाले के लेफ्ट साइड पे आ जाए। उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है फ्लोट लेफ्ट। मैंने क्लास 1 नेम डिव को सिलेक्ट किया, इधर प्रॉपर्टी लगाने लगा हूं फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस किया, ये इसके लेफ्ट साइड पे आना चाहिए था। कहाँ गया क्लास 2 को भी सिलेक्ट करता हूँ, क्लास 2 फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस किया तो ये देखें, हुआ ये कि मैंने क्लास 1 नेम डिव को सिलेक्ट किया, मैंने उसे बोला कि जो उसके नीचे वाला डिव है उसके लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो उसने ये कर दिया। इसी तरह मैं क्लास 2 को भी क्लास 3 को भी फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, क्लास THIW3 को सिलेक्ट किया, इधर किया फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस किया तो देखो तीनों के तीनों डिव इसके लेफ्ट साइड पे आ गए। तो ये हमारी होगी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी। इसको अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल और बॉर्डर खत्म कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, पैडिंग 100 पिक्सल होगी। कंट्रोल एस किया जी, अब ठीक है, अब ये अच्छे लग रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा कंटेंट भी ऐड करते हैं। HTML के अंदर आए हम, इसी को अभी के लिए रिमूव करता हूं। इसके अंदर मैं लेता हूं क्लास इमेज, और इन दोनों को अभी मैं करता हूं कमेंट। मैंने ये किया कि जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है क्लास 1 नेम का, उसके अंदर एक मैंने डिव लिया इमेज नेम का, उसके अंदर एक इमेज रख दी। एक और डिव लेने लगा हूं कंटेंट नेम का, कंटेंट। इसके अंदर मैं पैराग्राफ रखूंगा, लोरम पैराग्राफ। कंट्रोल एस किया, जी देखें अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको अच्छा करने के लिए मैं अपने CSS पे आता हूं, इसी को करता हूं अभी के लिए मैं रिमूव। मैंने क्लास 1 नेम डिव को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने रख दी 600 पिक्सल, हाइट मैंने कर दी 300 पिक्सल, बॉर्डर मैंने इसको दे दिया सॉलिड 2 पिक्सल, रेड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। अब ठीक है, कंट्रोल एस करता हूं, अब ये ऐसा दिख रहा है। इसी तरह मैंने क्लास इमेज को भी सिलेक्ट किया, जो हमारी क्लास 1 डिव के अंदर जो हमारी क्लास इमेज थी उसको सिलेक्ट किया। इसको विड्थ दे देता हूं मैं 300 पिक्सल, 200 कर देता हूं और हाइट कर देता हूं 100%। इसी तरह मैं क्लास कंटेंट को भी सिलेक्ट करता हूं, विड्थ मैं कर देता हूं इसकी, ऐसा करता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं 30%, इसकी विड्थ कर देता हूं 70% और हाइट कर देता हूं 100%। अभी क्लास इमेज के अंदर जो हमारी क्लास
जो हमारी क्लास इमेज के अंदर इमेज है उसकी विड्थ 100% कर देता हूं, हाइट 100%, कंट्रोल एस किया। अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज नहीं की, इसलिए ये कंटेंट डिव के अराउंड दिखाई दे रहा है। अभी हम फ्लोट रैप प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। इसको मैं करता हूं फ्लोट लेफ्ट। जैसे इसको फ्लोट लेफ्ट करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो ये देखें जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट किया और इसको सेव किया, ये कंटेंट है डिव के राइट साइड पे आ गया। और कंटेंट को पैडिंग दे देता हूं 10 पिक्सल की। अब इधर एक h1 टैग भी ले लेता हूं, h1 टैग। इधर भी वेलकम टू आवर पेज, कंट्रोल एस किया। अब ठीक है। इसको करता हूं खत्म, करता हूं रिमूव। इसी को करता हूं कॉपी, कंट्रोल एस किया। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने इधर ना स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। अब देखें, अब ठीक दिखाई दे रहा है। अभी इधर आता हूं वापिस, इसको 10 पिक्सल कर देता हूं। इधर भी आता हूं, इसका जो हमारी पैडिंग थी इसको कर देता हूं कमांड, कंट्रोल एस किया। अब ठीक है। इसकी थोड़ी सी हाइट भी कम कर देता हूं, हाइट 200 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। थोड़ी सी ज्यादा कर देता हूं, विड्थ कर देता हूं 700 पिक्सल। ऐसा करता हूं, इसकी जो सी विड्थ थी वो 90% कर देता हूं। इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूं, मार्जिन ऑटो। अब थोड़ा सा ठीक है। और इसका फाउंट साइज भी बढ़ा देता हूं, फाउंट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा है। अब इसको ऐसे करते हैं, जो सा हमारा सेकंड वाला डिव था ना उसको मैं ये कर देता हूँ, जो सी ये इमेज है इसको राइट साइड पे कर देता हूँ और कंटेंट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। उसके लिए मैं ये करूंगा, इसी को कॉपी किया था ना, जो सा मैंने सेकंड वाला डिव को कॉपी किया था उसकी क्लास में कर देता हूँ क्लास 2। क्लास 2 किया, CSS पे आए, इसको पहले सेव कर लो, कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब ये ऐसा दिख रहा है। जो सा हमारा क्लास 1 था ना उसके अंदर मैंने क्लास 2 भी ऐड कर दिया, कंट्रोल एस किया। अभी ये हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे आया, पेस्ट किया, क्लास TWO2 सिलेक्ट कर दिया और इसी को ही कॉपी किया, और क्लास 2 ऐड कर दिया साथ। क्लास 2, कंट्रोल एस किया। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मैं इधर फ्लोट लेफ्ट की जगह फ्लोट राइट यूज करूंगा, कंट्रोल एस किया, तो ये देखिए ये राइट साइड पे आ गई।
जो मैंने क्लास 1 और क्लास 2 नेम डिव को सिलेक्ट किया था उसको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन 20 पिक्सल का मैंने मार्जिन दिया ताकि इन दोनों के दरमियान गैप आ जाए, और साथ ही इसको मैं मार्जिन ऑटो भी कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो, ताकि दोनों सेंटर में आ जाए। और मार्जिन टॉप से कर देता हूँ 20 पिक्सल टॉप। कंट्रोल एस किया, ये नहीं वर्क कर रहा, उसके लिए मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, टॉप बॉटम से कर देता हूँ 20 पिक्सल का मार्जिन। अब तो आ जाएगा ना, अब ठीक है। और मैं इन दोनों की विड्थ भी कर देता हूँ 1000 पिक्सल, ज्यादा हो गई, मैंने पिक्सल नहीं लगाया था। और कम कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, 900 पिक्सल किया, अब ठीक है। अब मैं ऊपर एक छोटा सा नेविगेशन बार भी बना देता हूँ, नेविगेशन बार। उसके लिए मैं ये करूंगा, इधर फ्रंट के ऊपर यानी कि बॉडी के अंदर एक नैव टैग लूंगा, नैव टैग लिया, इसके अंदर एक मैं यूएल लूंगा, एलआई लिस्ट लूंगा, इसके अंदर मैं अंकल टैग लूंगा, इधर लिख लेता हूं होम, सेकंड पे ले लेता हूं बेसिक, इधर लिख लेता हूं अबाउट, और इधर ही लिख लेता हूं कंटेंट। कंट्रोल एस किया। अभी के लिए ये हमारा नैव बार ऐसे दिखाई दे रहा है। इसी की मदद से अब मैं फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसको खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल बनाऊंगा। थोड़ा सा डिजाइन करता हूं इसको। उसके लिए मैं सबसे पहले नैव बार को सिलेक्ट करता हूं, इसकी मैंने विड्थ कर दी 100%, हाइट कर दी मैंने 70 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने कलर इसका कर दिया ब्लैक, थोड़ा सा इसको कर देता हूं कम। तो मैंने ऐसे किया कि जो हमारा यूएल है इसके अंदर जो हमारी एलआई लिस्ट है, जैसे ही मैं इसको करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो जो एलआई की जो डेकोरेशन थी ना वो हो जाएगी रिमूव। सॉरी, इधर मैं कर देता हूं लिस्ट स्टाइल नन, फिर रिमूव होगी लिस्ट स्टाइल नन। जैसे लिस्ट स्टाइल नन किया, लिस्ट का जो स्टाइल था वो नन हो गया। ऐसे ही मैं इसी को एलआई के अंदर जो हमारा एंकर टैग है इसको कर देता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसका कलर कर देता हूं वाइट। फाउंट साइज में कर देता हूं 25 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। अब ये नेविगेशन बार मेरा ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी मैं जैसे ही फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगा, फ्लोट लेफ्ट, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये मेरा नेविगेशन बार ऐसे दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इधर मार्जिन दूंगा 20 पिक्सल का, तो ये देखें ये मेरा नेविगेशन बार के अंदर जो मैंने मार्जिन दिया था 20 पिक्सल का, तो ये हमारा मार्जिन भी आ गया 20 पिक्सल का। इधर मैं 30 पिक्सल कर देता हूं, 30 पिक्सल का मार्जिन ज्यादा हो गया, 20 पिक्सल ही ठीक है। अभी मैं यूएल को सिलेक्ट करता हूं, यूएल सिलेक्ट किया, इसको कर देता हूं मार्जिन ऑटो, कंट्रोल एस किया, नहीं हुआ ऑटो, टॉप बॉटम से 0 कर देता हूं, लेफ्ट राइट से ऑटो, नहीं हुआ ऑटो। चलिए ऐसे करते हैं,
इसको कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से, टू 200 पिक्सल कर दो ताकि ये इधर आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ, जो हमारा यूएल के अंदर एल आई है उसको टॉप बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल का मार्जिन। अब ये देखें, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ा देता हूँ, 50 पिक्सल का मार्जिन कर दिया। ये देखें, इसी तरह मैं एक और एल आई क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो नेविगेशन बार है थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। इधर कर देता हूँ हेल्प, कंट्रोल एस किया। अब देखें, ये हमारा नेविगेशन बार भी क्रिएट यानी कि रेडी हो चुका है। इसका थोड़ा सा कलर बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब ठीक है। तो गाइस, जो कुछ आज में हमने क्रिएट किया, नेविगेशन बार क्रिएट किया और 2 कार्ड्स हमने क्रिएट किए, ये सब हमने फ्लोट प्रॉपर्टीज के जरिए हमने क्रिएट किए। उम्मीद है आपको फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गया होगा। आप फ्लोट प्रॉपर्टी को आसानी से समझ सके होंगे और आप उसको आसानी से क्रिएट भी कर सकते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।